निशी, सीईओ बनने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? क्यों दीदी, अगर आप सीईओ बन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर आप नहीं समझ सकती तो कह दीजिए। कुछ दिनों में ही मैं बेहतरीन सीईओ बन के दिखाऊंगी। निशी, अब बस बहुत हो गया, चलो अंदर चलो। ए, तुम मुझे समझाने वाली कौन होती हो? जाओ अपना काम करो। निशी, लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही हो। तुम पहले मेरे साथ अंदर चलो, जल्दी। ये सब समझाने वाली तुम कौन हो? और इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? सीईओ की पोस्ट मैं नहीं संभाल सकती क्या? तुम्हें ऐसा लगता है? कौशिकी दीदी अब तक संभालती आई है ना, अब मैं संभालूंगी। तुम्हें ये बात इतनी आसान लग रही है? कौशिकी जी को देखो और खुद को देखो जरा। सब लोग उठकर तैयार हो गए हैं और अपने आप को देखो, खुद को तो संभाल नहीं पा रही हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम 1000 लोगों की कंपनी को संभाल लोगे इतनी आसानी से। ऐसी पोस्ट झगड़ा करने या सिर्फ बोलने से नहीं मिलती निशी। सामने वाला इंसान तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी देखकर जिम्मेदारी देता है। पहले असलियत देखो अपनी, काम तो जान लो, फिर एक एक कदम आगे बढ़ती जाना। तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौशिकी जी खुद बुलाकर तुम्हें सीईओ की पोस्ट पर बिठा देंगी। जागृति, ये मेरे लिए मजाक की बात नहीं है, इसलिए अपनी हद में रहो। मुझे कुछ भी कहने से पहले सोच समझ के कहना। निशी, जागृति ने जो भी कहा वो सच है। सीईओ की पोस्ट इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, घर पर रहो, आराम करो, कुछ दिन आराम से अपनी जिंदगी को जियो। निशिका, सीईओ की पोस्ट अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब तुम इसके काबिल हो जाओगी तो तुम्हें ऑफिस बुला लिया जाएगा। गोविंदा। देखो, ऑफिस में बहुत काम करना पड़ता है, हम वहाँ घूमने नहीं जाते। इसलिए पहले खुद को उसके काबिल बनाओ, फिर बताना। हर बार तुम कोई ना कोई बहाना करके कौशिकी जी से झगड़ा मोल लेती हो। जैसा मन करता है वैसे बात करती हो तुम। जिस दिन कौशिकी जी तुम्हारी तरह बात करने लगेगी, तुम्हारी इज्जत कहाँ जाएगी, सोचा है? और अगर एक बार भी तुमने कौशिकी जी से झगड़ा मोला ना, तो तुमसे पहले मैं छोटी माँ को फोन करूंगी। देखा ना माँ जी, घर के सब लोग कौशिकी दीदी को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा बेटा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि कौशिकी अपनी पोस्ट इतनी आसानी से छोड़ देगी? ये इतना आसान नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, कुछ समय अपने घर परिवार को दो, उसके बाद ऑफिस चली जाना। निशी, अभी शांत रहो, चिल्लाओ। बेवजह इन सब में क्यों पड़ रही हो? आराम से बैठो ना। ऑफिस जाकर सीईओ बनना है। दीदी सिर्फ एक कंपनी चला रही है, कोई देश नहीं चला रही। वो अकेली नहीं है जो इतना काम करती है। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार के
अपना मिलना लिखा इसी हाँ? बरस है ना। शादी से पहले औरत चाहे कितने भी बड़े बड़े काम कर ले, लेकिन शादी के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। शादी के बाद पति की सेवा करना औरत का पहला धर्म बन जाता है। इस बात को समझना तो काफी आसान है। किसी महान व्यक्ति ने मंगलसूत्र से सवाल किया कि तुम शादी के बाद क्या क्या करने वाले हो, और मंगलसूत्र ने जवाब दिया कि मायके वालों को दूर करूंगा और ससुराल वालों को और करीब। भले ही हम कुछ भी कर लें, कितना भी काम कर लें, अगर ससुराल वाले एक छोटी सी चीज से भी खुश हो जाते तो उसी में हमारी खुशी है। मुझे तो तुम्हें सल्यूट करना चाहिए। हम चाहे कुछ भी कर लें, तुम जैसी औरतों से कभी नहीं जीत सकते। सल्यूट। जागृति, वो क्या है कि बोलो ना केदार। एक बात बताओ, तुम इस मंगलसूत्र को भी उतनी ही अहमियत देती हो? अरे क्यों ना दूं? मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे इस मंगलसूत्र की अहमियत पता है। बात यह है कि तुम बाकियों की तरह। ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोचते कि आजकल की मॉडर्न लड़कियां मंगलसूत्र पहनती नहीं है? हो सकता है कुछ लड़कियों को मंगलसूत्र पहनना पसंद नहीं होता है। मैं तो अपना मंगलसूत्र पहनना कभी नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें मान गया जागृति। मेरे सिर पर खड़े रहने से अच्छा है ना कि तुम अभी जाकर नहा लो कम से कम। हेलो मैडम, मैं कब से तुम्हारे टॉवल और सोप देने का इंतजार कर रहा हूँ। ओह सॉरी, भूल गई थी। यारी दा एहसास हमेशा। इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। ये लो केदार। तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा ने उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी। हेलो सर, कौशिकी जी चली गई। मंगता मैं अरे अब तुम छोड़ सकते हो। रब्बा से यार, कौशिकी जी चली गई। मंगता मैं तेरी। मुझे लगा वो अभी वहीं खड़ी है। ठीक है, काम करो, पहले जाकर नहा लो। और सोप? सोप बाथरूम में ही रहता है। मैं तेरी। कौशिकी दीदी, ये आपकी कुर्सी है ना? आपके अलावा यहाँ कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन अब से मैं बैठूंगी। निशिका, यहाँ बैठ जाओ। मुझे वहाँ नहीं बैठना, मैं यहीं बैठूंगी। वो कौशिकी की जगह है, कौशिकी के अलावा वहाँ कोई नहीं बैठता है। आज से मैं यहीं बैठ के खाऊंगी। क्या हुआ? आप लोग अचानक ऐसे उठ क्यों गए? बैठ जाइए ना। अरे भाभी, आप वहाँ पर क्यों बैठ गई? वो कुर्सी कौशिकी भाभी की, उस पे कोई नहीं बैठ सकता। बेकार में झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। चुपचाप आप इस कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। हे निशी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो दीदी की कुर्सी है, वहाँ क्यों बैठ गई? मैं इस कुर्सी पे क्या बैठ गई? आप सब ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैंने कोई बड़ी गलती की है। आप ही बताइए, इस कुर्सी में ऐसी कौन सी खास बात है? सभी एक डिजाइन की हैं, सब कुर्सियाँ एक जैसी हैं। अब तक कौशिकी दीदी यहाँ बैठती थी, तो ये कुर्सी उनकी हो गई ना? अब अगर अब से मैं यहाँ बैठ रही हूँ, तो ये कुर्सी मेरी हो गई। सही कहा ना?
क्या हुआ? बैठ जाइए, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? निशी, अगर तुम्हें इस कुर्सी पर बैठना है तो तुम्हें खुद को इसके लायक बनाना होगा। खास बात किसी कुर्सी में नहीं होती, उस पर बैठने वाले इंसान में होती है। इतने बड़े बड़े लोग घर में हैं लेकिन उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा। इससे समझ में आता है कि घर के सारे लोग कौशिकी जी की इज्जत करते हैं। जागृति ने जो कहा वो सही है। ये बताओ, तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम इस कुर्सी पर बैठना चाहती हो निश्चय? और वैसे भी सामने वाला समझाने की कोशिश कर रहा हो और तुम्हारे पास समझने की शक्ति ना हो तो फिर बहस बेकार है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझदार नहीं हूँ। सच कहूँ तो नहीं हो निशी, वरना एक छोटी सी कुर्सी के लिए तुम इतनी बड़ी बात नहीं करती। और एक और बात पे मैं गौर कर रही हूँ, जब से तुम इस घर में आई हो हर बात में मुझसे कंपटीशन कर रही हो। क्यों? अब ये छोटी है बेटी, जाने दो ना। मैं भी सब देख रही हूँ चाची, अभी तक सब बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन पानी अब सिर के ऊपर जा रहा है चाची। तुम इस घर में रहना चाहती हो निशिका, या फिर रुक जाइए दीदी, जाइए दीदी, जाइए दीदी। पता है असल बात क्या है? हर बार लोग आपकी तारीफ क्यों करते रहते हैं? आपके पास ऐसी कौन सी काबिलियत है जो मेरे पास नहीं है? अरे निशिका, तुम बीच में मत बोलो। ये मेरे ससुराल का मामला है, तुम मत बोलो। मैं इस घर की बहू हूँ, तुम यहाँ की मेहमान हो। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, इसलिए तुम चुप रहो। बताइए दीदी। अरे निशी, मैं जो बोल रही हूँ तुम सुन तो लो। बिल्कुल नहीं, मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाली और मुझे कुछ सुनने की जरूरत भी नहीं। कुर्सी टूटने वाली है। निशी, अरे निशी, मैं गिर गई तो सब खुश हो गए ना? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं जमीन पे गिर गई पर किसी की आंखों में कोई दुख नहीं है, ना ही कोई दर्द है, सहानुभूति है मेरे लिए। सब चुपचाप ऐसे खड़े हैं। और जिस इंसान से मेरी शादी हुई है वो भी यहाँ चुपचाप खड़े खड़े सब देखता रहा, मुझे उठाया भी नहीं। समझ गई, इस घर में, इस परिवार में मेरी कोई अहमियत नहीं। हे निशी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो दीदी की कुर्सी है, वहाँ क्यों बैठ गई? ये मेरी बहन की कुर्सी है, यहाँ बैठने का तुम्हें अधिकार नहीं है। सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये कुर्सी टूटी हुई है। नहीं कहा ना? जागृति ने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने उसकी एक बात नहीं सुनी, बल्कि उस पर चिल्लाती रही। सुन रही हूँ, मैं सबकी बातें सुन रही हूँ। सब लोग यहाँ मेरे खिलाफ है, मैं समझ रही हूँ। तुम्हारे खिलाफ यहाँ कौन साजिश करेगा बेटी? आपको पता था मैं यहाँ बैठने वाली हूँ, इसीलिए जानबूझकर सबने ये टूटी हुई कुर्सी यहाँ पे रख दी। इसीलिए ना कि मैं यहाँ बैठूंगी और गिर जाऊंगी। निशी, ऐसी बातें कहकर सबके सामने अपनी इज्जत मत गिराओ। अब बहुत हो गया, मंदिर चलते हैं। ए, मेरे मामलों में दखल देने से मना किया था ना? मुझे पता था दीदी, ये आपका ही प्लान है। निशिका, मैं ऐसा क्यों करूंगी और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम ही हो जो सुबह से झगड़ा कर रही हो सबसे। आप सब लोग कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, ये बात मैं समझ गई हूँ। मैं जाकर अपनी माँ से बात करती हूँ। तो जाओ बात करो, कम से कम वो तो समझेंगी क्या सही है और क्या गलत। निशी, निशी, निशी रुक जाओ।
ये क्या हो रहा है जागृति? निशिका ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? हुआ क्या है? वो बार बार कौशिक की दीदी से झगड़ा क्यों कर रही है? मुझे भी नहीं पता केदार, लेकिन वो ऐसे ही करती रही तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। छोटी माँ के आने के बाद कौन सा बखेड़ा खड़ा होगा। यहाँ कोई मेरी बात नहीं मानता। सब लोग कौश की दीदी और जागृति से ही प्यार करते हैं। और मैं यहाँ खुश हूँ या नहीं ये कोई देखने भी नहीं आता। इस घर में मेरी तरफ से बात करने वाला कोई भी नहीं। निशी, तुम्हारा ही दिमाग ठीक नहीं था। तुम्हें सब कह रहे थे कि वहाँ मत बैठो। तुमने किसी की भी बात मानी? तुम्हें लगता है यहाँ तुम्हें कोई नहीं समझता? कौन है बताइए? आप मेरे पति हैं, क्या आप मेरी बात सुनते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी इस घर में कोई मेरी कदर नहीं करता। निशी, प्लीज गुस्सा थूक दो और शांति से बात पर ध्यान दो। तुम जानबूझकर दीदी से झगड़ा कर रही हो। उनसे जीतने के लिए ही तुम उनके खिलाफ जा रही हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ। घर के लोग मेरी अहमियत नहीं समझते, तो मैं उनके खिलाफ क्यों जाऊंगी? अरे निशी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा है। तुमने जो किया वो गलत है। मतलब आप भी यही कहना चाहते हैं कि गलती मेरी है? ठीक है, सही कहा, मेरी ही गलती है। शायद आप जैसे डरपोक और कमजोर आदमी से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। निशी, निशी, रुक क्यों गए? मारिए ना, मारिए मुझे। निशी, पूरी संपत्ति दीदी के कंट्रोल में है। अगर वो नाराज हो गई तो वो कभी भी हमें बाहर निकाल सकती हैं। फिर बताओ बाहर जाकर हम कैसे जिएंगे? आप सब उसके डर से कांपते हैं, इसलिए वो सबके सर पे चढ़ के बैठ गई हैं। मुझे समझ में आ गया कि इस घर में मेरा कोई साथ नहीं देगा। मैं उम्मीद भी नहीं रखती। अगर घर में कुछ बुरा हुआ तो आप सिर्फ अपनी बहन को ही सपोर्ट करोगे। मैं अपनी माँ से ही बात करती हूँ। माँ, अच्छा क्या अकल है? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? क्या करने की सोच रही हो तुम? माँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए फोन करके समझा रही हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम वहाँ क्या कर रही हो? कहा था उस कौशिकी को अपने बस में करो और पूरे घर का नियंत्रण अपने हाथों में ले लो तुम। लेकिन तुम क्या कर रही हो? हाँ माँ, आप मुझ पे चिल्ला क्यों रही हैं? अगर यहाँ होती तो 2 थप्पड़ मारती। भाभी, निशी, क्या कर रही हो? बार बार कौशिकी जी से झगड़ा क्यों कर रही हो? हमें लगा था तुम समझदार हो। अपने ससुराल वालों को तुम जल्द से जल्द कब्जे में लोगे, ऐसा हमें लगा था, पर तुम तो कुछ और ही कर रही हो। सब लोग मुझे ही सुना रहे हैं। यहाँ ससुराल में 4 बातें सुननी पड़ती है और यहाँ कोई मेरी बात भी नहीं समझता। क्योंकि तुम ऐसी बातें सुन रही हो इसलिए डांट रहे हैं। मायके में चाहे कितनी भी आजाद रहो, लेकिन ससुराल में तुम्हें सोच समझकर हर कदम उठाना चाहिए। तुम्हारी हर चाल बहुत सोची समझी होनी चाहिए, पर तुम तो हर छोटी बात पर कौशिकी जी से झगड़ने चल पड़ती हो। तुम्हारी इज्जत के साथ मायके वालों की भी इज्जत जा रही है। बात वो नहीं है। सुनो माँ, असल में तुम किस कुर्सी की अपेक्षा कर रही हो उस घर में? डाइनिंग टेबल वाली कुर्सी या फिर पूरे घर पर राज करने वाली कुर्सी? राज करने वाली कुर्सी। तो फिर जरा अपना दिमाग लगाओ, किससे लड़ना है और किससे नहीं। उस घर पे शासन करना है तुम्हें। समझ गई माँ। आगे से कुछ करने से पहले 2 बार अच्छी तरह से सोच के ही कुछ करना निशिका। ठीक है माँ, लेकिन अभी अभी यहाँ पे झगड़ा हुआ है, ये बात आपको कैसे पता चली? हाँ, मैंने ही फोन करके बताया बेटी। तुम्हारी सासू माँ आई हैं अभी, उनसे बात करो, मैं बाद में कॉल करूँगी। ठीक है माँ। ये सब क्या है बेटी? एक कुर्सी के लिए इतना झगड़ा? इस झगड़े से तुम्हें क्या हासिल हो गया? सॉरी माँ जी, अब मैं समझ गई हूँ कि मेरी गलती है। वो कुर्सी जिसे देखकर कौशिकी दीदी इतना घमंड करती हैं,
उस कुर्सी से उन्हें उतार कर उस कुर्सी पर जब तक मैं खुद नहीं बैठ जाती, अपना बदला नहीं ले लेती, तो मेरा नाम निशिका नहीं। सॉरी जी, गुस्से में मैंने आपको दुख पहुंचाया। कोई बात नहीं निशी, जब कोई तुम्हें सुनाता है तो अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे दुख को समझ सको वही काफी है। मैं समझ गई हूँ। अब से इस घर में जो खेल मैं खेलूंगी सब लोग देखेंगे। क्या हुआ? क्या बात हो गई? इतनी दुखी क्यों लग रही हो तुम? हो मेरी डांस टीचर अभी तक नहीं आई है और जो स्टेप है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी डांस टीचर ने अभी फोन करके कहा कि वो आज नहीं आ पाएगी। अरे कीर्ति बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कीर्ति का परसों डांस कंपटीशन है और आज उसकी डांस टीचर नहीं आई। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? जागृति को बहुत अच्छा डांस आता है। जागृति से सिखा देगी। क्या सच में? तुम्हें अच्छा डांस आता है जागृति? अरे भाभी, ये बस ऐसे ही कह रहा है। मुझे डांस वांस कुछ नहीं आता। चुप हो जाओ। तुम इनसे झूठ क्यों बोल रही हो जागृति? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम कितना अच्छा डांस करती हो। अरे अपनी कीर्ति को सिखाना है। शर्मा क्यों रही हो? देखो, बेवजह मुझे फंसाओ मत, ठीक है? जैसा तुम सोच रहे हो मुझे वैसा डांस बिल्कुल भी नहीं आता। जागृति को डांस आता है ऐसा अंकल कह रहे हैं, पर नहीं आता ऐसा जागृति कह रही है। अरे मुझे सच में डांस नहीं आता। ये अंकल है ना, कुछ भी कहते हैं। जिसके भी हाथ में वो अंगूठी होगी समझ लेना कि वही पुलिस डिपार्टमेंट में है। जागृति के हाथ में भी वही अंगूठी है। पर बेटा, मुझे डांस नहीं आता। अगर आता तो मैं तुम्हें जरूर डांस सिखाती। प्लीज कीर्ति को एक बार डांस सिखा दो ना जागृति, अरे प्लीज। बाप रे। क्या हुआ बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो? कीर्ति की डांस टीचर नहीं आई है और इसका परसों ही कंपटीशन है। जागृति को भी डांस नहीं आता। ओ हो। क्या बेटी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो रही हो? अपनी निशी को बहुत अच्छा डांस आता है, वो सिखा देगी। बेटा निशी बेटा, एक बार जरा यहाँ आना। आओ बेटी। निशी, तुम्हारे और तुम्हारी बड़ी बहन के हाथ में सेम अंगूठी है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ खास नहीं, सेम अंगूठी है ना, तो मुझे लगा कुछ स्पेशल होगा इसीलिए। किसी पुजारी ने कहा था ये अंगूठी पहनना बहुत अच्छा होता है, तो पापा ने मेरे लिए और निशिका के लिए एक जैसी अंगूठी बनवाई थी। क्या हुआ, आप बार बार अंगूठी के बारे में पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, वो दरअसल कुछ दिन पहले मेरे दोस्त को किसी ने घुसा मारा था। उसके चेहरे पर
वैसे ही अंगूठी के निशान हैं। अचानक से वही याद आ गया, इसीलिए पूछ लिया मैंने। अरे बाप रे, मेनन ने जिस आदमी को भेजा था उसके चेहरे पर भी अंगूठी का निशान था। कहीं युवराज को शक तो नहीं हो गया? जरा देखो तो, जब से अंगूठी की बात निकली है ये दोनों ज्यादा ही सोच में पड़ गए हैं। क्या वो पुलिस वाला इन दोनों में से कोई है? ये सब छोड़ो बेटा। निशी बेटा, कीर्ति को डांस सिखा दो ना तुम। इसके स्कूल में डांस कंपटीशन है। ओह, तो सबको निशी की जरूरत पड़ गई। इस घर में कुछ लोगों को तो सब कुछ आता है ना, क्यों वो नहीं सिखा सकते? बेटी, जागृति को सच में डांस नहीं आता, तुम्हें अच्छी तरह आता है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यहाँ मेरी इतनी डिमांड है तो मैं ऐसे थोड़े ना डांस सिखा दूंगी। पहले थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर सोचूंगी। कोई बात नहीं है कीर्ति, जब तक तुम्हारा ये डांसर चाचा जिंदा है, कोई भी डांस होगा मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 1 मिनट। ओ अंटा आओ मामा, ओ अंटा आओ मामा। दामाद जी। हाँ? क्या हुआ सासू माँ? क्या आपको भी डांस सिखा दूं? पहले गाना बंद करिए। क्या हुआ सासू माँ? अब भी बंद करिए। छोटी बच्ची को ऐसे गाने पे डांस सिखाया जाता है। डांस करने से पहले साष्टांग प्रणाम करते हैं। निशी बेटी, अब तुम्हें ही सिखाना होगा। ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं सिखा देती हूँ। मेरी प्यारी बहू, मैं भी आती हूँ। आ जाओ, मैं डांस करती हूँ, तुम बस देखना। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। एक पैर ऐसे और हाथों को ऐसे करो ना कीर्ति, करो ऐसे, करो कीर्ति। ये क्या डांस करेगी? ये तो चुपचाप भूत की तरह खड़ी है। इसका फिल्मी गानों पर डांस कंपटीशन है, क्लासिकल गानों पर नहीं। क्या हुआ निशिका, फिल्मी गानों पर डांस नहीं आता है? इसीलिए कहते हैं बिना सब कुछ जाने अहंकार नहीं करना चाहिए। अब क्या करें? कीर्ति को डांस कौन सिखाएगा? हाँ, पर जागृति को डांस आता है, वो इसे सिखा देगी। केदार, मैंने कहा ना मुझे नहीं आता। भैया, भाभी को शायद हम सबके सामने शर्म आ रही है। बेचारी, कीर्ति का चेहरा देखकर इसे डांस सिखा दीजिए ना। ठीक है। जागृति सिस्टर, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा गाना लगाता हूँ। दामाद जी, आप रुक जाइए। आप दोबारा से वही गाना लगा देंगे, मुझे पता है। सुनो काची, तुम जाकर एक अच्छा सा गाना लगाओ। ठीक है बड़ी माँ। मैं स्टेप करूंगी, फिर तुम करना, ओके? करो, करो ना।
जागृति क्या हुआ? जागृति जल्दी जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जागृति अरे नहीं, रहने दो माधुरी, इतनी भी नहीं लगी है मुझे। अरे ये रहने दो ना, मैं कर लूंगी खुद। अब कैसा लग रहा है जागृति? अब ठीक है। निशी, घुंघरू वहां पर कैसे पहुंच गया? मुझे नहीं पता दीदी, शायद मेरे पैर से निकल गया होगा। नहीं, तुमने जानबूझकर जागृति से जलन की वजह से ऐसा किया। दीदी, आप इस घर की बड़ी हो सकती हैं, इसलिए घर वाले आपको जवाब नहीं देते होंगे, लेकिन मुझसे इस तरह से बात करेंगी ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ निशी। जागृति कृति को डांस सिखा रही है, इस बात से तुम्हें बहुत ज्यादा जलन हुआ और तुमने पैरों से घुंघरू निकालकर वहाँ फेंका, इसीलिए तो तुम्हारे चेहरे पर दर्द भी नहीं दिख रहा, जबकि तुम्हारी दीदी को चोट लगी। दीदी, दीदी दीदी, वो पुराना है ना, इसलिए उसमें से गिर गया होगा बस। प्लीज इस बात को छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज कौशिकी जी, इस बात को यही दफन कर दीजिए। इसे अंदर लेकर जाओ केदार। जागृति अंदर चलो। चलो तुम। जागृति। मैं चल सकती हूँ। दूसरों के दर्द को देखकर खुश होने वाले को पता नहीं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो कीर्ति। देखा ना माँ जी, मुझे कैसे ताना मार के गई वो। छोड़ो बेटी, चलो यहाँ से चलते हैं। संभल कर चलो जागृति, आराम से। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं हूँ ना जागृति। लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो आओ, बैठो यहाँ। मैं जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। अरे केदार, रुको मुझे ना कुछ बाबा। नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम सुनते ही नहीं हो। लाओ मुझे दो फर्स्ट एड बॉक्स। अरे केदार, अरे मेरा पैर छोड़ो केदार, छोड़ो ना। जागृति, मैंने तुमसे कहा ना बात मत करो। अब मरहमी सा चांद है। दर्द हो रहा है ना जागृति? पता है कट कितना डीप है? खून निकल रहा है, दर्द तो होगा ही। एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा केदार, है फुहार की मैं घड़ी। रो क्यों रहे हो? अरे ये तो छोटी सी चोट है, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें जरा सी भी चोट लगती है तो न जाने क्यों मेरी जान निकल जाती है। अभी तो तुम्हारा कितना खून बहा है। मुझे चोट लगी है, इसमें तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? वो क्या है ना, तुम मेरी फ्रेंड हो ना जागृति, और तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए जब तुम्हें कुछ होता है तो ना चाहते हुए भी मैं परेशान हो जाता हूँ। केदार, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम हटो यहाँ से, मैं खुद लगा लूंगी। दो मुझे। अरे रुको ना जागृति, तुम खुद कैसे सब संभालोगी? केदार, कोई खड़ा है क्या? नहीं तो मैं खुद क्रीम लगा लूंगी, दो मुझे। कोई बात नहीं। दीदी ने हमारी बात तो नहीं सुन ली।
कहीं उन्हें शक हो गया तो। दीदी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। जागृति ने पूछा कि कोई है या नहीं। मतलब अगर कोई रहेगा तभी केदार ऑइंटमेंट लगाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है कौशिकी जी। केदार, ये लो तुम लगाओ। असल में तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है जागृति? हमेशा तुम दोनों साथ नहीं रहते। लगता है जैसे तुम दोनों के बीच में बड़ा गैप हो। केदार जब भी तुम्हें टच करता है तो तुम ऐसा फील करती हो जैसे किसी पराये ने किया। असल में तुम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है भी या नहीं दिखता नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही है कौशिकी जी? हाँ जागृति, थोड़ी देर पहले केदार तुम्हें चलने में मदद कर रहा था तो तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अभी भी जब ये ऑइंटमेंट लगा रहा था तो तुम वैसा ही फील कर रही थी। लेकिन अभी तो केदार क्रीम लगाकर दे रहे हैं ना। वो तो मेरे आने के बाद। वो सब तो ठीक है। तुम लोगों की शादी किस मंदिर में हुई थी? राम मंदिर में। वो क्या है ना, हम पहले शिव मंदिर में शादी करने वाले थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया तो राम मंदिर में कर ली। हाँ। हाँ। कौन से राम मंदिर में? वही दीदी जो बस स्टॉप के पास है, बस उसी राम मंदिर में शादी हुई थी। वहाँ पर तो 2 राम मंदिर हैं, लेकिन इन दोनों ने शादी की है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। पहले इनकी शादी की मिस्ट्री के बारे में पता लगाना होगा। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हैं। ठीक है, तुम्हारे पैर पर चोट लगी है ना, ध्यान रखना। कौशिकी जी को हमारी शादी पर शक हो गया है, इसलिए इतनी सारी बातें पूछ रही हैं। छे, पुलिस वाले होने के बावजूद हमने ठीक से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। वही तो। और वैसे इतनी छोटी सी बात पर रोने की क्या जरूरत पड़ गई? हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ना। सॉरी जागृति, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हम संभल कर रहें। कौशिकी जी को अगर शक हो गया कि हमारी शादी का क्या राज है, तो हमें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगी। नहीं जागृति, मेरे बाबा अब भी वहीं पर है। जब तक हम सबके सामने सच प्रूव नहीं कर देते, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। पर कल दीदी क्या कर देंगी ये सोचकर डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, हम ध्यान रखेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो अपॉइंटमेंट दो। हेलो, राम मंदिर के पुजारी बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? क्या चाहिए? मेरा नाम कौशिकी वज्रपाठी है, मुझे एक हेल्प चाहिए। जी बोलिए, मैं करूँगा। थैंक्स पुजारी जी। असल में शादी कहाँ हुई थी, राम मंदिर में या शिव मंदिर में? असल में इनकी शादी हुई भी थी या नहीं? जागृति और केदार सच में पति पत्नी है भी या नहीं, पता चल जाएगा। भाभी, मेरी दीदी ने आपका डांस छोड़कर जागृति की डांस की तारीफ की। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। हाँ भाभी,
मुझे भी आपका डांस बहुत अच्छा लगा। जागृति का डांस तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए। हाँ, अपने लोगों को बाहर जैसा और बाहर वालों को अपने जैसा ट्रीट करना कौशिकी दीदी की आदत है। लेकिन हाँ, भगवान जी मेरे साथ हैं, इसीलिए तो जागृति के पैर में चोट लग गई। अच्छा हुआ मुझसे पंगा लेने आई थी। हाँ।